नई बाजार में फलक टेलर की 2 दुकानों में आग लगा देने से हुआ भारी नुकसान। 1 घंटे के भीतर ही दुकान राख के ढेर में तब्दील। होली के सीजन में दुकान स्वामी को लगा बड़ा झटका। दुकान में आग लगने से लोग कई तरह की बातें बना रहे थे। पास में लगे जब सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा तो पैरों तले उस समय जमीन खिसक गई जब सीसीटीवी फुटेज हुआ सच वायरल। दुकान मालिक ने अज्ञात कारणों की वजह से आग लगने की एफआईआर दर्ज कराई थी। 35 साल से दुकानदार मिलनसारी से दुकान चला रहा था। न किसी से विवाद न किसी से दुश्मनी, फिर भी साजिश के तहत दुकान में आग लगा दी गई। अब मामला यह है कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या आरोपियों को पकड़ा जाएगा या फिर ठंडे बस्ते में मामला चला जाएगा। खैराबाद नगर क्षेत्र में नई बाजार गल्ला मंडी में फलक टेलर की 2 दुकानों में भीषण आग लगने से सब कुछ तबाह हो गया। बताते चले कि इन दिनों होली का सीजनी काम चल रहा था। रोजाना की तरह बीते रविवार की रात को दुकान मालिक रियाजुद्दीन पुत्र समीउद्दीन काम करके रात्रि 12:30 बजे दुकान बंद करके घर गए थे कि थोड़ी देर में बाजार के रहने वालों ने रियाजुद्दीन को दुकान में आग लगने की सूचना दी। फलक टेलर दुकान के मालिक रियाजुद्दीन सूचना पाते ही सदमे में आ गए और दुकान पर पहुंचकर देखा तो दुकान में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका था। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में सारा सामान पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया था। दुकान में फर्नीचर, इन्वर्टर, सिलाई की 12 मशीनें बुरी तरह से जलकर राख हो गईं। रियाजुद्दीन का कहना है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है, क्योंकि रात को बिजली लाइन बंद करके घर गए थे। 1 घंटे के भीतर ही सारा दुकान का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें तकरीबन 10 लाख का नुकसान हो गया है। दुकान मालिक ने खैराबाद चौकी पर संदिग्ध कारण से आग लगने की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से पुष्टि हुई, जिसमें 2 व्यक्ति माचिस से आग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। आग लगाते समय आग की लपटें उठने का मंजर देखा जा सकता है, जबकि दुकानदार का कहना है कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। क्या नाम है आपका? जी रियाजुद्दीन नाम है। ये दुकान आपकी? जी हाँ, दुकान मेरी है, फलक टेलर के नाम से। अच्छा, कितने सालों से आप दुकान में? करीब 35 साल हो गए। 35 साल से दुकान आपकी? हाँ, यहाँ पर है। क्या ऐसा हो गया कि 1 घंटे में आपकी दुकान? हाँ, पता नहीं क्या हुआ, जब 12 बजे दुकान बंद करके गए और खाना खाया, उसके बाद बस लेटे ही थे, फौरन खबर पहुँच गई कि आग लग गई। यहाँ आए तो सब जल चुका था। आप यहाँ से कै बजे गए थे? 12 बजे। 12 बजे। खबर कै बजे मिली आपको? 1 बजे। 1 बजे खबर मिली कि दुकान में आग लग गई। आग लग गई और जब हम आए हैं तो यहाँ सब खत्म हो चुका था। 1 घंटे में पूरी दुकान राख? पूरी दुकान राख हो गई, दोनों दुकानें, यहाँ से लेके पीछे तक। अच्छा अच्छा। बस कितना नुकसान आपका हुआ? नुकसान हमारा 9-10 लाख का हुआ, इससे कम नहीं हुआ। बहुत कपड़ा था हमारे पास, सब होली और सहालक का काम चल रहा था। कोट पैंट भी बहुत थे, करीब 15-20, वो सब हमारा जल गए हैं ये। और इसमें नुकसान तो बहुत है। फर्नीचर सब जल गया, मशीनें सब जल गई, कुछ नहीं बचा है। आप देख लीजिए जाके अंदर, देखे जाके। इससे मतलब कितने कीमतों की मशीन थी आपके पास? मशीनें सब महंगी वाली मशीनें 48-48 हज़ार की मशीन थी। क्या कोई किसी से कोई विवाद था आपका? नहीं, कोई विवाद कोई किसी से था ही नहीं मेरा। यही तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ। अच्छा, 1 घंटे में सब जल गई। 1 घंटे में आग लगी? हाँ, 1 घंटे में ख़त्म हो गया था। क्या कारण हो सकता है आग लगने का? अब कारण क्या बताएं, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट से तो हुआ नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि हम सब लाइन काट के जाते हैं। अच्छा, लाइन सब काट के जाते हैं, उसके बाद जो है कैसे क्या हुआ ये तो बता नहीं सकते। पुलिस के पास गए आपने? पुलिस खुद आ गए, एफआईआर भी कराया, उन्होंने दरखास्त ले ली हमारी। और उसके बाद नामजद एफआईआर किया है? क्या किया? नहीं, नामजद नहीं किया, इसे अज्ञात पे दिया। अज्ञात पे, हाँ। दुकानदार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना बाजार में कई बार हो चुकी है। सब्जी मंडी में भीषण आग लग चुकी है और पुरानी बाजार में भी फल की दुकान पर भीषण आग लग चुकी है, लेकिन खैराबाद थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी इस तरह घटनाओं को अंजाम देकर बेखौफ टहल रहे हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं। एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम खैराबाद नई बाज़ार गल्ला मंडी में हैं और यहाँ पे कई वर्षों से टेलर की दुकान है। फलक टेलर के नाम से दुकान यहाँ पे है और कई वर्षों से यहाँ पे अपना रोज़गार चलाकर जीविका जो है, परिवार की जीविका चला रहे हैं। लेकिन कल की रात में एक ऐसी घटना घटी कि 1 ही घंटे में दुकान जलकर पूरी राख में तब्दील हो गई है। तो यहाँ पे आज सुबह काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखने को मिल रहा है। लोग देख रहे हैं, बहुत हैरान हो रहे हैं कि इस तरह का मतलब जो है ये हादसा हुआ है। तो बहुत ही अचंभित है लोग कि ये ऐसा कैसे हो गया, कुछ बचा ही नहीं दुकान में है। और गल्ला मंडी में इनकी दुकान है, बताते हैं कोई भी किसी से कोई विवाद भी नहीं रहता है और 1 घंटे के अंदर ही दुकान पूरी जल गई।
जहाँ तक कि देखा जाए कि होली का समय हो, होली के लिए कपड़े भी जो ग्राहक आते हैं यहाँ पे कपड़े सिलवाते हैं, उनका भी सब जो भी सामान था सब जलकर राख हो गया, मशीनें भी जलकर राख हो गई हैं। इन्वेटर भी रखा हुआ है, इन्वेटर भी पूरी तरह से जल गया है। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे दुकान में जो सामान, ये टेलरिंग की दुकान थी कि नहीं थी। यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब देखिए कि किस तरह से हालात हैं, कागज़ हैं और यहाँ पे जो भी कपड़े पड़े हैं सब जल के राख हो गए हैं। तो हमारे सामने मौजूद है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान खान। अच्छा, ये कैसा क्या मामला है, कुछ मालूम है इसके बारे में आपको? इसके जानकारी बारे में तो कुछ मालूम नहीं हुआ। क्या बताना चाहते हैं? जो आग लगी है, ये आग लगी है तो ऐसे मालूम होता है कि इसमें कोई दुकान थे ही नहीं। अच्छा, कई वर्षों से यहाँ पे दुकान आपकी तो जानकारी में? काफी दिन से देख रहा हूँ। अच्छा, हम तो 10 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, दुकानदार का किसी से कोई मामला? नहीं, वो दुकानदार तो बहुत अच्छे आदमी, माशाल्लाह, बहुत नेक आदमी है। 12 बजे बंद। क्या नाम है आपका? अनवर भाई। अनवर अली। हम तो यही काम करते हैं। आप यहाँ काम करते हैं, कारीगर यहाँ के? हाँ, कारीगर है यहाँ क्या के। बताना चाहते हैं आप? हाँ, हम ये बनाने चाहते हैं, ये बिजली से नहीं लगी, लगाई गई। लगाई गई आगे? हाँ, ये लगाई गई, बिजली से नहीं है यार। अच्छा, इसलिए कटाव निकाल करके हाँ। और उसके बाद जब अंधेरा हो जाता तो मोबाइल जला करके तब वो बाहर निकलता है। मैं 12 बजे, पौने 12 बजे मैंने बंद करी अपनी दुकान। मैं घर गया, अब बस मैं खाना ना खा के बस लेटा था। वो 10 मिनट बाद कॉल आ गई मोहल्ले, एक है बस मोहल्ले से, और आपकी दुकान जल रही है। यहाँ आए तो पूरी दुकान जल के राख हो मतलब 12 बजे आपकी दुकान बंद हुई? जी बिल्कुल। और 10 मिनट में किस टाइम आई आपके पास कॉल? घर पहुँच गए थे? घर पहुँच गए, खाना ना खा चुके, बस लेटे थे, बस 10 मिनट खाली हम लेटे होंगे, कॉल आ गई और आपकी दुकान जल रही है। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसे मिली? कॉल से मिली। किसने दिया आपको जानकारी? अब मोहल्ले में लड़का किसी ने कराया था, शहनवाजी ने करी थी, इन्होंने करी थी, और एक थे जानने वाले, उन्होंने करी थी। अच्छा, पुलिस को सूचना दी गई थी कि नहीं? पुलिस पहले से खड़ी थी। अच्छा, नहीं, क्या दुकान नाम है आपका? पुलिस प्रशासन के सूझबूझ की वजह से ये दुकान हमारी बच गई, समझे। वो समय से पहले मतलब आ गए समय पर, समझ गए। अब बस इतना कह रहे हैं बस। इस तरह हमारे सहयोगी मुश्ताक अली आपको दिखा रहे हैं और अंदर दिखाएंगे। और इधर भी दुकान, 2 दुकानें हैं इनकी। 2 दुकान है, बिल्कुल अंदर तक। जी आइए, आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखो सब राख में तब्दील हो गया है। जो यहाँ पे वस्त्र थे, कपड़े टंगे हुए थे, सब राख में है। यहाँ पे मशीनें, जिस तरह से आप कंडीशन देख रहे हैं, इस तरह से आप देखिए यहाँ ये पे। सब इनमारी मालों से भरी हुई है। जी। ये इनमारी जो है, ये सब सल्टें बनी हुई लगी थी। हाँ, कारण चूँकि फलक टेलर और हम लोग सब बहुत इस वक्त दुख में हैं। कितना बड़ा नुकसान हो गया, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और बस ये हम ये कह सकते हैं उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका ये जो बयान था कि उन्होंने कहा ये हमको पता नहीं कि ये कैसे आग लगी है। हमारी मांग है, चूँकि मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इनकी मदद की जाए। दुकान लगभग वही 30 साल से। 30 साल से दुकान यहाँ? हाँ, लगभग। क्या किसी से कोई बात बोले? कोई बात नहीं, मास्टर बहुत सीधे आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? शासन प्रशासन अभी ये बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। शासन प्रशासन से जो जायज़ मदद हो सकती है वो करे, जो जनता की सरकार से हो सकती है वो मदद होना चाहिए।